everyone, this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the economics lecture series for the syllabus of JKPSI. And today we'll be covering MCQs of Sustainable Development Goals. ठीक है, SDG इनके इसका एक्सप्लेन्ड लेक्चर जो है ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी हमारे ट्रिपल एस के यूट्यूब चैनल पे ही मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो है लेक्चर लिया था। ठीक है, आज हम इसके MCQs जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन कि आपने कितने मार्क्स जो है इस MCQs में आपने लिए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं सबसे पहले। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन MDG। ठीक है, इनमें से कौन क्या जो है वो MDG नहीं है। ठीक है, तो MDG सबसे पहले क्या है, तो MDG मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, क्या है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमने SDG, जब मैंने आपको SDG का लेक्चर कराया था तो उससे पहले मैं आपको ये करा चुकी हूँ कि SDG विच आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनसे पहले जो हैं वो MDG थे विच आर मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो जब मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स की जब टाइम पीरियड जब इनका ठीक है खत्म हो गया, उसके बाद SDG जो है वो स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो अब जो MDG हैं ये 2000 ईयर में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, 2000 से लेके 2015 तक इसका मतलब आप कह सकते हो एक टेन्योर था। उसके बाद 2015 ऑनवर्ड्स फिर जो है वो हमने SDG जो है वो स्टार्ट हो गए, वो इम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है, विच आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, अब हमने बताना है इनमें से कौन सा जो है वो MDG नहीं है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विच इज अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये एक MDG नहीं है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ MDGs कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8। ठीक है, जैसे कि पहला है टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। अब जो SDG है उसमें पॉवर्टी अलग हो गया, हंगर अलग हो गया, है ना। तो पॉवर्टी, ठीक है, तो अब पहला जो सबसे पहला अगर मैं MDG बोलूँगी दैट इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, है ना। सेकंड है कि यूनिवर्सल, आपने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। थर्ड है जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। जो फोर्थ MDG है वो चाइल्ड मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने की बात करता है। फिफ्थ अगर मैं MDG की बात करूँ तो वो मैटरनल हेल्थ की बात करता है। सिक्स्थ जो है वो HIV, एड्स, मलेरिया, बाकी डिजीजेस को कॉम्बैट करने की बात करता है। सेवेंथ MDG जो है टॉक्स अबाउट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और जो 8th जो कि लास्ट MDG है वो बात करता है पार्टनरशिप की। और यहाँ पे SDG जो हमारा लास्ट SDG है, जो 17th जो SDG है वो पार्टनरशिप की बात करता है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप की। ठीक है, पार्टनरशिप अमंग जो भी बाकी जो गोल्स हैं, राइट। तो इसमें आप कह सकते हो कि अभी हम देखेंगे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी MDG है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन भी MDG है, मैटरनल हेल्थ जो है ये भी, मैटरनल हेल्थ जो है 5th MDG है, राइट। सो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी, इट इज नॉट एन MDG। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो भी सस्टेनेबल गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में SDG कहते हैं, कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी गोल्स एंड टारगेट्स। ठीक है, SDG में कितने गोल्स और कितने टारगेट्स हैं। ठीक है, तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। इट्स क्वाइट एन इजी आंसर वैसे। ऑप्शन नंबर बी विच इज 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स। ठीक है, कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। ठीक है, और 169 टारगेट्स हैं। ये जब मैंने डिटेल लेक्चर करवाया था उसमें मैं ऑलरेडी ये चीज करवा चुकी हूँ, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म, okay, which of the following do not form part of a strategy of sustainable development। इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नहीं है। ठीक है, नहीं है इसमें से कौन सी। सो द राइट आंसर, पहले राइट आंसर बता देती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, ये जो है एक स्ट्रैटेजी का फॉर्म, आप कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी का जो पार्ट है वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर जनरेशन, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग है, जबकि इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, question number 4 says the discussion on sustainable development was started after submitting a report on environment to the United Nations in 1987. That report was, yes, जो idea था आप कह सकते हो, the idea of SDG was actually conceived in 1987 only, right। अब ये जो 1987 का ये जो यूनाइटेड नेशन में 1987 में ये जो रिपोर्ट थी ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसपे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बेस्ड थे या स्टार्ट हुए थे, ये रिपोर्ट क्या थी। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आर कॉमन फ्यूचर, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसको हम आर कॉमन फ्यूचर को इसको हम बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये बेसिकली ब्रेटलैंड रिपोर्ट क्या है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ओके। और ये पब्लिश कब हुई थी, अक्टूबर 1987 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको पब्लिश किया था थ्रू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी मैनेज्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इनमें से कौन से जो हैं वो मैनेज करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, वैसे तो सारे ही मैनेज करने हैं देखा जाए तो, बट अगर हमने इसमें से मतलब बेस्ट आंसर चुनना है तो दैट इज द रिसोर्सेज, क्योंकि ये सभी रिसोर्सेज ही हैं। देखा जाए तो इंडस्ट्री भी रिसोर्स है, फॉरेस्ट भी रिसोर्स है, फॉरेस्ट तो रिसोर्स है ही, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबव भी इसका आंसर हो सकता था, बट क्योंकि ऑल ऑफ द अबव नहीं है ऑप्शन में हमारे पास, तो डी कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज में बेसिकली सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। रिसोर्सेज में हमारा मनी, मटेरियल, लेबर, फॉरेस्ट्स और बाकी जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो, ठीक है। जैसे हम जो भी एसडीजीज हैं, आपको पता ही है 17 एसडीजीज हैं, तो इट टॉक्स अबाउट इन्वायरमेंट, लाइफ अबव लैंड, लाइफ बिलो लैंड, ठीक है। तो मतलब ये होलसम एक पूरी जो है बात करता है, राइट, वेलबींग की, ठीक है। तो ये सारे सबकी ही बात करता है बेसिकली, तो सारे ही करेक्ट हैं बेसिकली। तो इसमें चलिए हम इंडस्ट्री, हम रिसोर्सेज लेते हैं कि डी जो है रिसोर्सेज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि रिसोर्सेज में सारे कुछ आ जाता है। रिसोर्स में फॉरेस्ट भी रिसोर्स में आ जाते हैं बेसिकली, तो अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो वो भी कह सकते थे। तो इसका जो है डी, आप इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगा सकते हैं, रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये आपको मैनेज करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ओके। Question number 6 says, with reference to United Nations Sustainable Development Goals, which of the following is SDG 15? ठीक है, इसमें से आपने बताना है कि SDG 15 जो है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15th नंबर वाला कौन सा है, राइट। तो ये देखिए, ये यस, आपको SDG 17 के 17 SDG आपको उनके रैंक के हिसाब से, यानी फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, इस तरीके से याद होने चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रही है SDG 15 की, ठीक है, ओके। तो SDG 15 कौन सी है, SDG 15 है, सी इज द राइट आंसर, लाइफ ऑन लैंड। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूं तो क्लाइमेट चेंज जो है दैट दिस इज SDG 13, ठीक है। अगर मैं लाइफ बिलो वाटर की बात करूं तो ये 14 है, तो ये 15 आ गया, ठीक है। सीरीज वाइज ही लगाया मैंने। और ये आपका पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, दिस इज SDG 16। तो ये 13, 14, 15, 16 ऐसे लगाया मैंने। तो 15th जो है दिट इज लाइफ ऑन लैंड, विच टॉक्स अबाउट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट्स, बायोडाइवर्सिटीज, ठीक है, ओके, ऑलराइट। Question number 7 says, at the central government level, which agency was assigned the role of overseeing the implementation of sustainable development goals in India? Okay. अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद रेफरेंस टू इंडिया की बात करूं तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको, कौन सी एक एजेंसी है जिसको क्या किया गया है, जिसको असाइन किया गया है, रोल असाइन किया गया है टू लुक आफ्टर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, ठीक है। तो दैट इज नीति आयोग, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन थोड़ा इजी है कि नीति आयोग जो है इट इज लाइक नोडल, इट इज द प्राइमरी एजेंसी जो कि ओवरसी करेगी, जो कि लुक आफ्टर करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया को, ठीक है। तो नीति आयोग क्या करती है, इन कंसल्टेशन विद यूएन एजेंसीज, इन कंसल्टेशन विद मॉस्पी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी जो है मतलब आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फाइनली जो है बताती है। अब सबसे पहला एडिशन जो है एसडीजीज का इंडिया की, अगर मैं बात करूं, नीति आयोग की बात करूं, तो सबसे पहले कब बना था, 2018 में, ठीक है। सपोज अगर देखो जे.एंड.के के हिसाब से अगर जे.एंड.के का एसडीजी निकालना है तो ये क्या करेगी, नीति आयोग क्या करेगी, मतलब इट विल कोलैबोरेट विद दी, और इट विल कम्युनिकेट विद दी जे.एंड.के अथॉरिटीज, जे.एंड.के गवर्नमेंट के, जे.एंड.के अथॉरिटीज के साथ कम्युनिकेट करके यहाँ की जो एजेंसीज हैं वो रिपोर्ट देंगी फिर फाइनली। तो ऐसे ही अल्टीमेटली करके सभी स्टेट से डाटा कलेक्ट करती हैं, सभी यूटीज से डाटा कलेक्ट करती हैं, आफ्टर दैट इट कम अप विद द रिपोर्ट, है ना। एसडीजी के फिर एक फाइनल रिपोर्ट आती है, राइट, ओके। तो प्राइमरी जो अगर मैं पूरी सेंटर लेवल की बात करूं तो नीति आयोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ओके। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Coming upon to question number 8. Question number 8 says, which of the following sustainable development goal will target water availability for all and its permanent management up to 2030? तो up to 2030 क्यों लिखा है, आपको पता ही होगा जो SDGs हैं ये 2015 से 2030 तक वर्कआउट करेंगे, है ना। 2030 जो है इट इज द अल्टीमेट, आप कह सकते हो कि एक डेडलाइन है SDGs की, राइट, कि SDGs जो हैं ये 2030 तक हमने ये सारे के सारे जो 70 SDGs हैं उनको अच्छे से हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, हमने उसका अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करनी है SDGs में, राइट। तो 2030 तक बेसिकली SDGs चलेंगे, राइट, कंटिन्यू होंगे, ओके, ऑलराइट। तो आपने बताना है कि इनमें से
ये जो SDG हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6th है या 7th है या 8th है या 9th है, कौन सा जो SDG है वो which SDG actually talks about water availability for all and its permanent management, right? So the right answer for this question is option number A, which is SDG 6. ठीक है, SDG 6 जो है ये बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की. ठीक है, तो SDG 6 टॉक्स अबाउट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. ओके, अगर मैं SDG 7 की बात करूं तो SDG 7 जो है टॉक्स अबाउट क्लीन एनर्जी. अगर मैं SDG 8 की बात करूं तो इट टॉक्स अबाउट decent work and economic growth. ठीक है, and SDG 9 is concerned with industry innovation and infrastructure, right? So ये सारे 6, 7, 8, 9 आपके कवर हो गए. तो 6 जो है क्वेश्चन में फिलहाल 6 के लिए पूछा गया था वाटर अवेलेबिलिटी के लिए, which is about clean water and sanitation. It is with SDG Sustainable Development Goal number 6. Okay, all right. Question number 9 says, which of the following city has topped the Sustainable Development Goal Urban Index and Dashboard? ठीक है, सस्टेनेबल अभी रिसेंटली ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स जो है वो पब्लिश हुआ. ठीक है, सस्टेनेबल बाय नीति आयोग ऑफ कोर्स. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स जो है वो नीति आयोग ने पब्लिश किया था. ठीक है, इसमें जो है सबसे अगर हम सिटीज की बात करें, कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है, राइट? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज शिमला. तो शिमला जो है उसने SDG अर्बन इंडेक्स में टॉप किया है. ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये जो मैंने ये सारी की सारी जो सिटीज लिखी हैं ये अकॉर्डिंग टू रैंक ही लिखी हैं. तो पहली जो है वो शिमला है, सेकंड जो है वो कोयम्बटूर है, उसके बाद चंडीगढ़ है, उसके बाद त्रिवेंद्रमपुरम है, त्रिवेंद्रमपुरम के बाद कोची है, कोची के बाद पणजी है. ठीक है, पणजी ओके गोवा में. तो ये जो है ये सारी की सारी ही टॉपर मतलब सिटीज़ हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी है. तो वैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे शिमला है, देन कोयम्बटूर, देन चंडीगढ़, देन त्रिवेंद्रमपुरम, देन कोची, देन पणजी. ठीक है, ये 5, 6 इनफैक्ट 6 टॉपर जो भी सिटीज़ हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी. तो सबसे टॉप जो है दैट इज शिमला. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, दैट शिमला हैज टॉप्ड इन द सिटी लिस्ट इन द SDG अर्बन इंडेक्स. ओके, ऑल राइट. Question number 10 says, which of the following statements are correct with reference to Sustainable Development Report 2022? तो अभी क्या हुआ था, 2022 की जो है Sustainable Development जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. ठीक है, पहली स्टेटमेंट देखते हैं. तो पहली स्टेटमेंट कहती है दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय UNDESA. तो UNDESA या UNDESA क्या है? इट इज यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स and entire UN statistical system. ठीक है, so this is correct. This statement is correct. ठीक है, ये जो रिपोर्ट है बेसिकली ये प्रिपेयर करती है UNDESA. तो UNDESA क्या है? इट इज यूनाइटेड नेशंस तो करती है, बट यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच आप कह सकते हो, विच इज एक डिपार्टमेंट है, विच इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड दिस सोशल अफेयर्स, और जो UN स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो. यस, ठीक है. दिस रिपोर्ट मॉनिटर्स ग्लोबल प्रोग्रेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि ये क्या करती है, ये रिपोर्ट क्या करती है, ये रिपोर्ट बहुत कुछ मॉनिटर करती है, इंक्लूडिंग यस ये ग्लोबल प्रोग्रेस देखती है क्या है कि जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रहे हैं. 2030 एजेंडा है ये ऑब्वियसली. ठीक है, 30 तक इसको एजेंडा को कंप्लीट करना हमने. तो यस, बोथ आर ट्रू. सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2020 की, इसमें बहुत ज़्यादा कोविड की बात की गई है. ठीक है, बहुत ज़्यादा कि कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में कैसे कोविड ने अफेक्ट किया है. ठीक है, ओके, तो कैसे कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी पे, हमारी लाइफस्टाइल्स पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रीच करने में कैसे गवर्नमेंट्स को, कैसे स्टेट्स को प्रॉब्लम आ रही है. तो हाउ कोविड हैज़ एक्चुअली अफेक्टेड इन द लास्ट 2 years, इन द लास्ट 2-3 years. तो ये सारी जो है डिस्कशन जो है ये इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2022 जो रिसेंट आई है उसमें की गई है. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 10 का फिलहाल जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 सेज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2022. जो लेटेस्ट रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, उसमें इंडिया का क्या रैंक है. ठीक है, उसमें इंडिया का क्या रैंक है. ठीक है, तो 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया का रैंक है 121. ओके, और 121 जो है वो इंडिया का रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट ऑफ 2022. अगर मैं 2021 की बात करूं तो उसमें जो इंडिया का रैंक है दैट इज 120. ठीक है, 120 रैंक जो है वो इंडिया का था 2021 रिपोर्ट में, और 2022 की रिपोर्ट में जो इंडिया का रैंक है इट इज 121. यानी एक रैंक और हम नीचे जो है वो गिर गए हैं. ठीक है, एक रैंक और पीछे हम हो गए. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 12 सेज
which has been ranked at first position in SDG in Sustainable Development Goal India Index रिपोर्ट 2022. ठीक है, अब इनमें से बताना आपने मतलब विच कंट्री एक्चुअली, ठीक है, कौन सी कंट्री है जिसको फर्स्ट रैंक मिला है, जिसको फर्स्ट पोजीशन मिली है एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2022 में. ओके, तो फर्स्ट रैंक जो है दैट हैज बीन सिक्योर्ड बाय फिनलैंड. सो सी इज द राइट आंसर. तो सबसे टॉप जो कंट्री है दैट इज फिनलैंड. ठीक है, फिनलैंड ने 2022 रिपोर्ट में, और यही फिनलैंड, ये स्वीडन, डेनमार्क, इनमें ही आपस में कंपटीशन रहता है. ठीक है, फर्स्ट सेकंड इनमें ही रहता है आपस में. तो फिनलैंड जो है ये 2022 रिपोर्ट में इट इज द टॉपर कंट्री. सेकंड जो है दैट इज डेनमार्क. ठीक है, डेनमार्क के बाद स्वीडन है, स्वीडन के बाद नॉर्वे है, नॉर्वे के बाद ऑस्ट्रिया है. ठीक है, तो ये नॉर्डिक कंट्रीज ही हैं सारी. तो फर्स्ट इज फिनलैंड. ठीक है, सबसे पहले जो नंबर है दैट इज फिनलैंड. फिनलैंड के बाद डेनमार्क, डेनमार्क के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद नॉर्वे. ठीक है, नॉर्वे के बाद ऑस्ट्रिया. तो ये ऑस्ट्रिया. ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज हैं, टॉप 5 कंट्रीज हैं एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 की. ओके, चलिए, तो फर्स्ट पोजीशन किसको मिलती है? फर्स्ट पोजीशन मिली है फिनलैंड को. सो सी इज द राइट आंसर. और इंडिया को कौन सी पोजीशन मिली है? 121. ठीक है, ओके. Question number 30 says which of the following about sustainable development goals is correct as far as UT of Jammu and Kashmir is concerned. ठीक है, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. ठीक है, पहली स्टेटमेंट है द प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट PD and MD गवर्नमेंट ऑफ JNK इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर मॉनिटरिंग SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द UT. ठीक है, दूसरा कहता है जम्मू एंड कश्मीर. यस, दिस इज करेक्ट. ठीक है, अगर मैं मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू हमारी UT या स्टेट जो भी आप कह लीजिए, हमारी UT जो है JNK, उसकी रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, तो जो नोडल डिपार्टमेंट है SDG को मॉनिटर करने का दैट इज प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट. बिल्कुल सही है. ठीक है, तो बेसिकली बड़े सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है. नो, देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स विच आर एक्चुअली वर्क टुगेदर. ठीक है, डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और देन दे प्रिपेयर द रिपोर्ट फॉर SDG बेसिकली. ठीक है, Jammu and Kashmir has shortlisted 206 monitoring indicators covering 81 targets for UT level monitoring. Yes, this is also true. ठीक है, the Directorate of Economics and Statistics has released the SDG progress report of 2020 with baseline data for the year 2015 and progress achieved up to the year 2018. So this is also correct. तो basically सारे ही correct हैं ये. ठीक है, so इसमें सारे करेक्ट है. ठीक है, ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3, ओनली 2 and 3. सो 1, 2, 3 इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑल आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू SDGs आर कंसर्न एज फार एज आर UT इज कंसर्न JNK के बारे में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज. ठीक है, ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या किस नाम से इसको जाना जाता है? ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी विच इज Rio 2012. ठीक है, Rio 2012. ओके, अब इसको Rio 2012 क्यों ऐसे कहा जाता है, ये मैंने डिटेल जब लेक्चर करवाया था तब भी उसमें मैंने बताया था, क्योंकि SDGs की जो फाउंडेशन है वो 2012 में रियो डी जेनेरियो में ही रखी गई थी. ठीक है, अगर मैंने आपको कहा आइडिया वाज कंसीव्ड इन 1987. ठीक है, फाउंडेशन जो है वो कब रखी गई थी? 2012 में. और ये इंप्लीमेंट कब से होना स्टार्ट हुए? 2015 से. ये आपने याद रखना है. ठीक है, ये मैंने खैर डिटेल लेक्चर्स में करवाया हुआ है. जिसने नहीं किया हुआ है आप डिटेल लेक्चर्स देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. वहाँ पे मैंने SDG जब करवाए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें मैंने ये सब करवाया हुआ है. ठीक है, बस आप अपने जो लेटेस्ट जो डाटा है उसको आप करते रहिए, साथ साथ में अपडेट जो भी वॉट एवर द लेटेस्ट डाटा इज कंसर्न आप यू शुड अपडेट दैट. ठीक है, अदरवाइज बाकी लेक्चर आप देख सकते हैं. ठीक है, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैंने करवाया हुआ, उसमें मैंने 2021 की जो रिपोर्ट है वो डिस्कस की है. ठीक है, SDG की. यस, ओके. Next we have question number 15 and the last question of today's session. The Sustainable Development Goals recognize that all countries must stimulate action in the following key areas. ठीक है, Sustainable Development Goals जो है ये recognize करते हैं कि जो सारी countries जो हैं वो stimulate करें action किन की एरियाज में. ठीक है, की एरियाज कह लीजिए इनको, की एलिमेंट्स कह लीजिए, ये भी मैंने अपनी डिटेल लेक्चर्स में करवाए हैं कि क्या की एलिमेंट्स हैं, क्या की एरियाज हैं. ठीक है, what are the key areas as far as our sustainable development goals are concerned. So the right answer for this question is option number A. ठीक है, which is people, planet, prosperity, peace and partnership. ठीक है, तो जो कि
एरियाज हैं या जो की एलिमेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, ठीक है, ये मैंने लेक्चर में करवाया था ऑलरेडी। तो बी नहीं है इसका, सी नहीं है, डी नहीं है, ठीक है। इसमें प्लांट या प्लानिंग वैसे ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है, इसमें पीपल है, प्लैनेट है, प्रॉस्पेरिटी है, पीस एंड पार्टनरशिप है, ठीक है। सो द राइट आंसर बिकम्स ए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, राइट। सो पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, दिस यू नीड टू रिमेंबर, दीज आर द की एरियाज और द की एलिमेंट्स ऑफ SDG ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कुछ हमने MCQs डिस्कस किए हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द लेके आऊंगी आपके साथ, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई विल सी यू वेरी सून। Till then, take care. Bye bye. Keep studying, keep revising.